नमस्कार। एक बार फिर मैं त्रिकोणमिति की सीरीज लेकर आया हूँ। कल जब हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा तो त्रिकोणमिति के सामान्य अनुपात के बारे में पढ़ा। और अनुपात में क्या आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, वो थी लाल बटा कक्का के सूत्र की, कि लाल बटा कक्का के सूत्र का किस प्रकार हमें प्रयोग करना है। और प्रयोग करने के बाद में जिस प्रकार मान लो कि यहाँ एंगल आता है ए, ये जो ऊपर वाला डायग्राम बनाया है, इस एंगल में अगर एक आए तो हमें कैसे यूज करना है, और एक की जगह अगर सी आ जाए और या ए ऊपर हो जाए तो एंगल चेंज होने से वैल्यू भी परिवर्तित होती है। वो अगर वैल्यू कैसे परिवर्तित होती है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और उसके बाद में हमने आपको थीटा की सामान्य जानकारी दी थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हमारी परीक्षा में जो सवाल ज़्यादातर आते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर हमें टेबल कैसे याद करते हैं। ये महत्वपूर्ण टेबल होती है, हर बच्चे को ये टेबल याद होनी चाहिए। वेरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टेबल है मेरी नज़र में, और कक्षा 10 में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को ये टेबल याद होनी चाहिए। अब बात आती है भाई टेबल कैसे याद करें और आखिर क्या किया जाए कि हमारे को टेबल में किसी प्रकार की कोई समस्या आए नहीं। तो इसके लिए जब समस्या नहीं आए और हमें ऐसा कार्य करना है तो हमारी प्रथम ड्यूटी ये रहेगी कि आपको याद करनी है टेबल। टेबल ज्ञात करने से पहले आपकी सर्वप्रथम ड्यूटी ये रहेगी कि आपको ये ज्ञात करना है कि हमें पढ़ रहे हैं थीटा, तो थीटा कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सामान्यतः थीटा होते हैं 6 प्रकार के, और 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला थीटा आता है साइन थीटा, उसके बाद में जो थीटा आता है कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनकी वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, ये मैंने आपको बताया था कि इनकी आप जब भी वैल्यू ज्ञात करोगे आपको लाल बट्टा कक्का के माध्यम से ज्ञात करना है। और जो लाल बट्टा कक्का होता है उसमें एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, और जहां पर के आता है इसका मीन्स हुआ कि के का मतलब होता है कर्ण। ये इसकी सामान्य रूप से नाम होते हैं, वैल्यू होती है। अब हमें ज्ञात करनी है टेबल। टेबल ज्ञात करने से पहले 3 थीटा ये होते हैं, उसके बाद में ये लाल बट्टा कक्का ये होता है, और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखना है कि जो टेन थीटा है उसका उल्टा होता है कोट थीटा, अर्थात ये ऐसे। अगर टेन थीटा का मान लो कि 2 है, कितना है, तो कोट थीटा का मान क्या होगा 1/2। बोलो उल्टा है कि नहीं है। अगर मान लो टेन थीटा का मान 3/4 है तो कोट थीटा का मान कितना आएगा 4/3। और इसी प्रकार अगर कोट थीटा का मान 4/3 है तो टेन थीटा का मान क्या आएगा 3/4। इसी प्रकार सेक थीटा और कोसेक थीटा में चलता है, और इसी प्रकार साइन थीटा और कोसेक थीटा में इनकी वैल्यू की ये पैरामीटर चलता है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आपने अगर टेबल याद कर ली, कुछ एक दो सदिश समीकरण याद कर ली, तो थीटा में कभी समस्या नहीं आएगी। थीटा में हमारे कब समस्या आती है, जब हम प्रॉपर रूप से ध्यान नहीं देते। और आज हमारी प्राथमिक ड्यूटी ये रहेगी कि हमें कैसे भी हो हमें प्रॉपर ध्यान देना है कि कैसे हमें पढ़ना है और किस प्रकार पढ़ना है। तो बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं है। ये समझ में आने के बाद में बात आती है टेबल की। देखो टेबल को मैंने कहा कि कोई भी एक परिवार में सदस्य होता है, उस सदस्य को आपको पैरामीटर 0 से लेके 1, 2, 3, 4 और 5, 4 तक लेके जाना है। कहां तक लेके जाना है 4 तक। 4 तक ले जाने के बाद में आपको क्या करना है, सभी नंबर्स में 4 से डिवाइड करना है। आप भूल जाओ साइन थीटा कोस थीटा, वो बाद की चीजें हैं। जो मैं लाइन बता रहा हूं वो ध्यान रखो। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका करना है वर्गमूल। क्या करना है वर्गमूल, आपको टेबल प्राप्त हो जाएगी। अब कैसे आप बोल रहे हो कि कैसे प्राप्त हो जाएगी, कैसे हम वर्गमूल याद करना है, तो इसको एक बार फिर मैं सोल्व करा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोण में मान ज्ञात करेंगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में मान ज्ञात करेंगे। ये हमारे मान ज्ञात करने का आधार रहेगा, इतने एंगल। और हमें सबसे पहले मान ज्ञात करना है साइन थीटा का। जब आपको इनका मान ज्ञात करना है तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, जो मैंने बताई भाई 0 है, 0 से स्टार्ट करना, गिनती कहां तक चलती है वो लिखते जाना है। बस 4 तक ही चली, 4 तक। अब आपको देखना कि आखिरी अक्षर क्या है, 4 है, इससे सबको डिवाइड कर दो। बोलो डिवाइड किया कि नहीं किया। डिवाइड करने के बाद में आप मुझे बताओ, जब 0 में 4 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 0,
ये 1/4, ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 की टेबल का यूज होगा, ये 3/4 और ये हो जाएगा 1। अब आप इनका वर्गमूल ज्ञात कर दो और वर्गमूल ज्ञात करने के बाद में जो मान आएगा वो थीटा आएगा। थीटा का मान मतलब यहाँ 0 भी रख सकते हैं, 1 भी, 30 भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं और 90 भी रख सकते हैं। ये वैल्यू है। तो ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये √3/2 हो गया और ये 1 हो गया। ये हो गई साइन की वैल्यू। अगर आपको ये साइन की वैल्यू याद हो गई तो मान के चलो आपका कार्य आधा हो गया। आगे आपको कुछ भी याद नहीं करना है। अगर आपने साइन की वैल्यू ज्ञात कर ली तो, और अगर साइन की वैल्यू समझ में नहीं आएगी तो फिर आप कैसे घूमते फिरो, एक भी समझ नहीं पाओगी। अब हमें यह वैल्यू ज्ञात करनी है कोस थीटा की। किसकी ज्ञात करनी है? जब भी आपको कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमारी प्राथमिक ड्यूटी ये रहेगी कि जो भी साइन का मान प्राप्त हुए उसका उल्टा करना। जैसे यहाँ पर साइन का मान 0 है तो यहाँ कितना मान है? 1 आ जाएगा। ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहीं आएगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि कोस 0 का मान आएगा 1, कोस 30 का डिग्री का मान ये, कोस 45 डिग्री का मान ये, कोस 60 डिग्री का मान ये, कोस 90 डिग्री का ये मान। बोलो साइन और कोस के मान ज्ञात हुए कि नहीं हुए? अगर साइन और कोस के आपके मान ज्ञात हो जाते हैं तो टेन के बहुत आसान होंगे। कैसे होंगे? आपको एक चीज ध्यान रखना और एक फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लो कि टेन थीटा का सूत्र क्या होता है। यह सवाल फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हर जगह काम आता है। मैंने कई बार देखा कि आपको अगर ये टेन थीटा को साइन कोस के रूप में लिखना आता है तो आप गणित का 50% कार्य कर लोगे। त्रिकोणमिति में बहुत सारे कार्य सवाल आपके ऐसे हो जाएंगे। तो टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा हुआ कोस थीटा। मान लो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है tan 0 डिग्री। किसकी ज्ञात करनी है? tan 0। जब tan 0 की ज्ञात करोगे तो यहां भी साइन 0 डिग्री कोस 0 डिग्री आएगा। मान लो साइन 0 डिग्री का मान तो आता है 0 और कोस 0 डिग्री का मान आता है 1। आप 0 में किसी भी नंबर्स का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो मुझे बताओ tan 0 किसका मान आया है? किसका है? ये 0 का है। इसी प्रकार मान लो आपको tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना पड़े। जब tan 45 का मान ज्ञात करना है तो आपको tan को 45 में लिखना है, तो साइन 45 बटा हुआ cos 45 एक नहीं है। अब आपको चेक करना है कि साइन 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान कितना होता है। आपने एक चीज चेक की होगी कि यहाँ 4 नंबर है, 1, 2, 3 और 4, और इन 4 संख्याओं को हम सरल किस प्रकार करना है। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं। जैसे 1/2, 3/4, इनको जब हमें सरल करना है तो सीधा तरीका है 1/2 गुणा ये 3 यहाँ आ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये 100 होगा 1/√2 गुणा ये 1 इसके गुणा हो जाएगा 1 और ये √2 ऊपर चला जाएगा। √2 से √2 कटा नहीं करना। बटो tan 45 का मान कितना है? 1। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये बताई थी कि tan 45 क्या बताई थी आपको? मैंने ये बताया कि tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अर्थात tan 45 डिग्री का मान अगर 1 है तो कोट 45 का मान कितना होगा? वो भी 1 होगा। क्यों होगा? आप चेक कर लो भाई। tan 45 इक्वल टू होते हैं 1/कोट 45। आपको कोट इधर लेके आ जाओ तो ये tan इधर आएगा। 1/1 बराबर क्या होता है? 1। आप मुझे बताओ, हमें पता है कि टेबल हमें ज्ञात करनी है और टेबल हम ज्ञात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टेबल ज्ञात करने से पहले टेबल के सामान्य डाटा आपको पता चले कि नहीं चले, ये आप मुझे बताओ। अब देखो मैं एक एक टेबल ज्ञात करके आपको यहाँ तो मैं लिखूंगा टेबल और यहाँ करेंगे अपन सोल्व। कैसे करेंगे देखो। सबसे तो पहले आपको मान ज्ञात करना 0, उसके बाद में हम मान ज्ञात करेंगे 30, 45, 60 और 90। यहाँ आप ये लाइनें खींच दो एक एक की। आपको टेबल ज्ञात करनी है। सबसे पहले साइन की ज्ञात करोगे, फिर किसकी ज्ञात करोगे? कोस की, फिर किसकी ज्ञात करोगे? tan की, फिर किसकी ज्ञात करोगे? कोट की, फिर किसकी ज्ञात करोगे? सेक की, और लास्ट में आप किसकी ज्ञात करोगे?
कोसेक। ये आपको टेबल ज्ञात करनी कि नहीं करनी। अब आपको सबसे पहले tan 0 की टेबल याद करनी। तो ये टेबल मैंने आपको लिखा है कि नहीं लिखी अभी कुछ समय पहले सोल्व करके कि इसका मान 0 होगा, इसका मान 1/2 आएगा, इसका मान √2 आएगा, इसका मान √3/2 आएगा और इसका मान 1 है। ये मान आने के बाद में मैंने आपको अगली चीज ये बताई थी कि sin 0 का मान स्टार्ट होता है वो कोस का मान बिल्कुल विपरीत होता है। तो ये 1 आ गया, ये √3/2 आ गए, ये 1/√2 आ गया, ये 1/2 आ गया और ये क्या आ गया, ये 1 आ गया। अब देखो वैल्यू ज्ञात करनी है आपको tan की, वैल्यू ज्ञात करनी है आपको कोट की। अगर आप tan की वैल्यू ज्ञात करने में सफल हो गए तो कोट की वैल्यू में कोई समस्या आपको किसी प्रकार की नहीं आएगी। tan की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं अभी मैंने बताया कि जो sin थीटा होता है और cos थीटा होता है उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले इसकी ज्ञात करोगे तो 0 में 1 का डिवाइड करोगे क्या आएगा, क्या आएगा, ये आ गया 0। अब आपको 1/2 को किससे डिवाइड करना है, √3/2 से। देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो मैंने आपको बताया 1/2 ये √3 या गुणा हो जाएगा और ये ऊपर किससे हो जाएगा 2। बोलो आंसर क्या आएगा। आप इन दोनों को डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 1। इसी प्रकार आपको आगे सरल करना है और आगे सरल करते समय क्या ध्यान देना है, √3/2 में भाग देना आपको 1/2 का, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इन दोनों को आप काट दोगे 2 से 2, ये √3 और ये 1, सॉरी यहां पर 0 आएगा। अब देखो ये बड़ा खतरनाक चीज है जो मैंने आपको ध्यान दिया, इसको अच्छा रहा मैंने इसको 1 कह दिया, आपका ध्यान रहा। आप हमेशा ध्यान रखना हमारे पास एक कंडीशन तो बनती है, एक कंडीशन तो बनती है। अगर 0 में 1 का भाग दे तो उत्तर 0 1 आता है, लेकिन अगर 1 में 0 का भाग दे तो 0 कोई नंबर से क्या, कभी भी हम इसका आंकलन नहीं कर सकते। और अगर कोई भी संख्या 1 की जरूरत नहीं, 2/0 आए, 3/0 आए, 4/0 आए, चाहे 5/0 आए, इसका उत्तर हमेशा होता है अनंत। क्या होता है, अनंत, जिसको अपन बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अब देखो मैंने अभी लिखाया आपको tan थीटा बराबर 1 cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा। अर्थात जो भी tan थीटा की वैल्यू आएगी उसमें आप उसको 1 में भाग दे दो। जैसे ये 0 है, मैं यहाँ 1/0 लिख दूं, क्या आएगा, जैसे ये 1/√3 है, 1/1/√3, ठीक है। तो वही बात रहेगी, ये नंबर 1 नहीं है, ये 1/1 होता है और ये 1 यहाँ गुणा हो जाएगा और ये √3 ऊपर चला जाएगा। इसकी वैल्यू √3 उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार ये 1 का 1 रह जाएगा और इसका फिर आप करोगे 1/1 और ये इसको आप √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1/√3 और ये अनंत है तो 1/1 और 1/0, तो इसको 1 से कर दोगे, इसको 0 कर दोगे, इसका मान कितना आएगा 0। बोलो कोट का मान ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ। देखो हो सकता है वैल्यू समझने में आपको थोड़ी सी समस्या है, कोई बड़ा इश्यू नहीं होता। अनंत को अपन अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन आप इसको व्यवहारिक रूप से एक बार समझकर बनाने की कोशिश करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे सेक थीटा की और कोस सेक थीटा की आपको वैल्यू खुद बनानी। क्यों बनानी है कि ये जो सेक थीटा होता है ये कोस का उल्टा होता है। जैसे कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। अर्थात जो भी वैल्यू है ये कोस थीटा की, ये 1 में आप डिवाइड करना और कोसेक थीटा की साइन ज्ञात करो तो आपको साइन में डिवाइड करके यहाँ वैल्यू लिखनी है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई मौजूद है ना, बिल्कुल निश्चित रूप से आपको इस समस्या का समाधान कराऊंगा। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके इस एग्जाम्पल को आप वेरी इंपॉर्टेंट दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम है, इसको मैं बता रहा हूं। यह कह रहा है आपके सामने ये डायग्राम बनाया हुआ, इस डायग्राम को बड़े ही गहराई से आप देखिए, आराम से इत्मीनान से देखिए। आगे इसका बहुत अच्छा सवाल भी आएगा, वो भी मैं कराऊंगा। ये सवाल भी कमजोर नहीं, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। तो सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास ये बी है, ये समकोण है और इसकी जो ए बी है इसका मान कितना है 5 सेंटीमीटर और कोण सी का मान कितना है 30 डिग्री। देखो मैंने आपको कल इस कोण के बारे में बहुत बताया था,
कि आपको जब भी टेन के रूप में लिखोगे चाहे साइन के रूप में लिखोगे तो टेन सी आएगा। अगर यहां पर ए आएगा तो टेन ए आएगा, ये ध्यान रखना। यहां पर सी है और सी का मान इसने दे दिया। अब ये आपको एक तो इसका मान पूछ रहा है, एक इसका मान पूछ रहा। मान लो आपको कोई वैल्यू पता नहीं, लेकिन आपको ये सी तो पता है कि नहीं। जब आपको ये वैल्यू दोनों में से कोई वैल्यू ज्ञात करनी तो एक वैल्यू तो ये है, तो आप ये चेक करो लाल बटा कक्का है। आप मुझे बताओ ये ज्ञात करना चाहते हो या ये ज्ञात करना चाहते हो, पहले ये बताओ। मान लो कि आप किताब वाला ये ज्ञात करा, लेकिन आप ऐसे भी क्या, लेकिन मान लो आपको ये नीचे वाली ज्ञात कर, नीचे को अपन क्या कहते हैं आधार, तो आपने लिख लिया लंब बटा आधार। लंब आप एक वैल्यू तो दी हुई होगी ना, और लंब बटा आधार दी हुई तो आप खुद जानते हो लंब बटा ए का सूत्र क्या होता है, ये लास्ट वाला ये होगा टेन थीटा, और यहां जब सी है तो ये आ गया टेन सी। अब टेन सी में सी की वैल्यू कितनी है, 1045 सॉरी 1030 1030। अब आप मुझे देखो यहाँ ये एल की वैल्यू 5 आ गई, ये 1030 आ गया, और 1030 का टेबल से मान निकालोगे तो 1/√3 आएगा। अब आप क्या करोगे 5/20 बराबर 1/√3, और जब भी इसको सरल करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/√3 बराबर 20। बोलो ये मान आया कि नहीं आया। इस प्रकार ये वैल्यू याद करते हैं, और जब भी ऐसा सवाल आता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपके ये आ गया 5/√3 तो कोई समस्या नहीं, आप ये भी ज्ञात कर सकते हो, कर्ण है ये। लेकिन आप ऐसे ज्ञात नहीं करना चाहते हो तो आप ये देख लो, ये लंब बटा कर्ण का सूत्र ले लो, और लंब बटा कर्ण आएगा साइन थीटा आएगा। आप कहोगे नहीं मैं तो आधार बटा कर्ण से ज्ञात करूंगा, तब आधार बटा कर्ण से भी ज्ञात कर सकते हो। आपको तो ये ज्ञात करना है, सेम ये तरीका। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट लिया। पाइथागोरस प्रमेय से भी मैंने कहा आप कर सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको एक बार और देखना घर पे जाके, बहुत अच्छा सवाल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे वाला सवाल सेम इसी टाइप से, ये एंगल की वैल्यू पूछवा रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये पी की वैल्यू पूछवा रहा है आपसे, एक आर की वैल्यू पूछवाया है। सबसे पहले मान लो आपको आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, आर की। तो आपको आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये दो मान दिए हुए हैं। मैंने कहा कि ये आर यहीं रहेगा तब ये ज्ञात करना है। अगर पी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इस पी को यहां लेकर आना है। बताया कि नहीं बताया, कल ही बताया था। तो देखो ये तो होता है आधार, और ये क्या होता है कर्ण। आपका सूत्र होता है ये, बोलो ये तो आधार है, ये कर्ण है कि नहीं। तो आप इसके माध्यम से सॉरी लंब और कर्ण, ये आधार होता है, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया कर्ण। बोलो किसका सूत्र है, साइन थीटा, ये साइन आर आ गया। अब आप मुझे बताओ पी क्यू का मान 3, और ये कितना आ गया 6/2। अब आप मुझे बताओ आर का मान, थीटा में 1/2 मान किसका आता है, सबसे पहले 30 डिग्री का आता है, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का आता है, ये आ गया। और अगर आपको ये ज्ञात करना है, वैसे तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ऑटोमेटिक 60 डिग्री आ गया। लेकिन आप इसे ज्ञात नहीं करना चाहते हो, अलग तरीके से ज्ञात करना चाहते हो, तो इसका भी एक तरीका है, वो मैं बता देता हूं अभी आपको। ये आपने जैसे, ये तो सही नहीं बना, थोड़ा मैं सही बना देता हूं। ये बन गया, ये ट्राइंगल बना। तो आपको क्या करना, पी यहां लेकर आना है, क्यू तो यहीं रहेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, सॉरी ये पी, ये क्यू यहां आ गया, और यहां क्या आ गया आर। अब आपको क्या करना है, क्यू तो 90 डिग्री का है, अब ये चेक करना पी क्यू का मान कितना है, ये रहा 3 सेंटीमीटर, पी आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या आ गया लंब। अगर आपको कोई भी वैल्यू ज्ञात करनी, मान लो ये एंगल ज्ञात करना आपको, तो आप लाल बटा कक्का का लगाओ, ये आधार और ये कर्ण। तो मुझे बताओ आधार बटा कर्ण बराबर क्या होता है, कोस पी, और आधार का मान कितना है, ये मान लो 6 है, 3/6 बराबर कोस पी। तो 1/2 आ गया, तो कोस थीटा में 1/2 मान किसका आएगा, मान लो साइन 60 डिग्री का आएगा, तो ये इसकी वैल्यू आएगी। कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर मैं मानूं और बोर्ड का प्रभारी, अगर एग्जाम का प्रभारी मैं बनूं, तो आपको ये मैं सवाल दूंगा, और ये सवाल इतना इजी है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, और इसको मैं करवा रहा हूं, और ध्यान से आपको देखना है
कि कैसे ये सवाल आपको करना, नई तरीके से नई जगह करवा रहा हूं मैं। ठीक है, देखो बहुत अच्छा सवाल है, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग दे रहा है कि इनकी वैल्यू क्या क्या आएंगी। देखो मैं नया पेज ले रहा हूं, देखो आपको क्या ज्ञात करना है, एक तो ए का मान ज्ञात करना और एक बी का मान ज्ञात करना। बड़ा ही थोड़ा ध्यान से देखिए, आप ये सवाल कर लोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको साइड में लेकर आया। आपको एक तो एक की वैल्यू, अब मुझे बताओ जब आप इसको कर रहे हो, 1/2 है, आगे वाले को मैं आगे लिख देता हूं 1/2। अब आप मुझे बताओ साइन में 1/2 मान किसका है। ये यहां पर साइन है, साइन को हटाना है, तो आपको ये पता करना है कि साइन में 1/2 मान किसका है। ये आप पढ़ रहे हो, टेबल आपने याद किए, तो आप यहां चेक करोगे साइन a माइनस बी बराबर साइन में 1/2 जो मान होता है वो 30 डिग्री का होता है। और कोस में एक, अब यहां दे रखा है कोस को हटाना है, तो बताओ कोस में इसका मान किसका होता है, ये होता है 60 डिग्री। जब ये दोनों पैरेलल आ गए तो ये उधर जाएगा, तो इनवर्स के माध्यम से साइन कट जाता है। हालांकि मैं आपको कट कर बता नहीं रहा हूं, लेकिन आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आप इस a माइनस बी को यहां बराबर करोगे तो ये साइन उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन की घात -1, ये साइन और ये 30 डिग्री, और इस साइन से ये साइन कट जाएगा। पीछे क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और इधर a प्लस बी बराबर कितना बचेगा 60 डिग्री। ये आपके पास समीकरण 1 आ गया, और ये समीकरण आपके पास कितना आ गया 2। अब आपको जो भी कार्य करना 2 से करना है, चाहे तो आप इनको दोनों को जोड़ सकते हो और चाहे तो आप इनको घटा सकते हो, ध्यान दें बढ़िया लागे। मान लो मैं जोड़ रहा हूं तो ये दोनों कट गए, और 2a बराबर 90 डिग्री आएगा, और 2a बराबर 90 डिग्री आएगा, तो बताओ a का मान कितना आएगा, 45। कितना आएगा 45। जो a का मान 45 आएगा तो b का मान अपने आप ही आ जाएगा, कितना आएगा 15 डिग्री। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और मैंने a का मान लिख दिया 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, और b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। और बताओ b का मान कितना आएगा, मुझे आप बताओ a और b का मान आपने ज्ञात किया कि नहीं किया, सुनना आया कि नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना, इस प्रकार के सवाल करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे इसने दिया साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कोई इश्यू नहीं है, ये 1/2 दे रहा है, ये 1 भी दे सकता है, और ये √3/2 भी दे सकता है। आपको ये चेक करना है कि अगर ये साइन के रूप में दे रहा है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, और अगर ये टेन के रूप में दे रहा है तो टेन की वैल्यू क्या होगी, उन दोनों वैल्यू को इक्वल करना है। आगे देखो सवाल ये है, बहुत अच्छे सवाल है, आपको ऐसे सवाल करने चाहिए। ये सारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, यहां जगह नहीं है इसलिए नया पेज ले रहा हूं, और आप देखिए अपन ये सवाल आगे कर रहे हैं। देखो कैसे करना है, मैं इसीलिए नई जगह लिए ताकि आपको मैं ये सवाल करवा सकूं। ये देखो इन सवाल में सबसे पहला जो सवाल है मैं यहां लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से आपको देखना है। पहला सवाल ये कह रहा है उसके बाद में cos 30 प्लस sin 30 cos 60। हालांकि ये बड़े शॉर्ट तरीके से होता है, लेकिन वो शॉर्ट तरीका अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार का सवाल आता है ना, ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से होता है, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे। उस आगे से पढ़ने से पहले इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि sin 60 की वैल्यू सर ने मैंने आपको क्या बताई। sin 60 की वैल्यू मैंने आपको बताई √3/2, और जो sin 60 की वैल्यू आपको मैंने ये बताई, तो आप मुझे बताओ cos 30 की वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी √3/2। इसी प्रकार आप देखो sin 30 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी क्या बताई 1/2। आप चेक कर लेना, इसको आप दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो अंडरूट से अंडरूट हट जाएगा, 3 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, ये 1 आया और ये 4 है, एलसीएम कितना आया 4,
और 3 + 1, आंसर कितना आया 1। बोलो ये पहला सवाल हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, इसी प्रकार ये है, इसी प्रकार आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें मान रखकर जोड़ बाकी करना है। अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड में कोई समस्या आती है तो आप मुझे पूछ लेना। और अगर किसी भी नंबर के आगे स्क्वायर लगवा, जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2, और इसका स्क्वायर करना तो आपको आंसर क्या आएगा 1/4, और कोई समस्या नहीं आएगी। इस प्रकार आपको सवाल करना है, और ये सारे सवाल ऐसे ही हैं। ये पहला सवाल पूरा हो गया, दूसरा पेज आ गया। फिर देखो ये सेम ये सवाल है, साइन कोस tan का है। अब फिर देखो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सवाल मैंने अभी कुछ समय पहले ये बताया था, ये यहां पर भी ऐसा सवाल आया, तो आपको मैं देखता हूं स्क्रीनशॉट आ रहा है, ये आ गया। इस सवाल में आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले सरल करना है। तो आपको ये चेक करना है कि tan के वैल्यू में √3 किसकी आती है, tan के वैल्यू में 1/√3 वैल्यू किसकी आती है, यह आपको टेबल से ज्ञात करना है। अभी देखो मैं बता रहा हूं किस √3 और 1/√3 की बात चली ना, इसलिए मैं टेबल लेके आ रहा हूं पीछे, ताकि आपके डाटा क्लियर हो जाए। ये देखो ये tan रहा, 1/√3 वैल्यू किसकी आती है 30 की, और √3 वैल्यू किसकी आती है 60 की। और आपके पास सवाल लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना 1/√3 60 की आती है, और इसको आपको आगे करना है। ये देखो मैं इस सवाल को यहां लिख रहा हूं, और आप देखो ये रहा 1/√3 और 1/√3 अभी आपने बताया कि नहीं बताया, एक तो होती है 30 की, एक होती है 60 की। तो सबसे पहले जैसे साइन 30 आ गया, उसका मान कितना है 1/2, और ये आएगा √3/2, ये तो होती है 30 की, ये होती है 60 की। तो मैंने यहां लिख दिया tan a + b = tan 60। आप लिखोगे tan a - b = tan 30, tan से tan कट जाएगा, तो a + b बराबर कितना आ जाएगा 60, और a - b बराबर कितना आ जाएगा 3। तो मुझे आप बताओ 2a बराबर कितना आएगा 90 डिग्री, a का मान कितना आएगा 45। जब a का मान 45 आएगा तो इसी प्रकार b का मान आएगा। आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इसको बड़े गहराई से आप करो। आपको बस इसमें मान रखना है, टेबल से जुड़े हुए सवाल है। आगे कल हम पूरक कोणों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर करने की कोई चिंता मत कीजिए, बढ़ाइए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।